बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम जो छोटी सी कविता है उस पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है, उस पर हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस कविता के अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं उसको देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। मनमोहिनी, मनमोहिनी यानी मन को अच्छी लगने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, जिसे हम मनमोहिनी कहते हैं। रत्नेश, रत्नेश यानी समुद्र, रत्नेश यानी समुद्र। सुधा यानी अमृत, सुधा यानी अमृत, सुधा यानी अमृत। सलोना यानी सुंदर, सलोना यानी सुंदर। कंद यानी जड़ के रूप में उगने वाली सब्जियां या फल, जैसे गाजर, चुकंदर, शकरकंद आदि। नाज यानी अनाज, नाज यानी अनाज। प्रसून यानी फूल। शिरोमणि यानी सिर पर धारण करने का रत्न, सर्वश्रेष्ठ। कोटि, कोटि यानी करोड़ों, कोटि कोटि यानी करोड़ों। दूजा यानी दूसरा, दूजा यानी दूसरा। बच्चों, इस प्रकार यहाँ पे वह देश कौन सा है, इस कविता के अंतर्गत जो शब्दार्थ है उसको हम देख सकते हैं। अब इस कविता के अंतर्गत यहाँ पे जो पूर्व पीठिका दिया गया है उसको पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता देश प्रेम की कविता है। प्रस्तुत कविता, यह जो कविता है देश प्रेम की कविता है। इसमें गर्व के साथ कहा गया है कि भारत के समान अन्य कोई देश नहीं है। इस कविता में गर्व से कहा गया है, गर्व के साथ कहा गया है कि भारत के समान अन्य कोई देश नहीं है। यहाँ प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है। यहाँ प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी विविध अनेक रूप की प्रकृति को हम देख सकते हैं। यही वह देश है जिसमें विश्व को सर्वप्रथम ज्ञान का प्रकाश दिया। यही वह देश है जिसमें विश्व को, जिसने विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया है। यानी भारत देश ही ऐसा एक देश है जिसने सारे विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया है, यानी ज्ञान की रोशनी दी है। इस प्रकार हम यहाँ पे भारत देश के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ भारत देश में विविधताओं में अनेकता है। इस देश में अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक धर्म हैं, अलग अलग भूभाग हैं। यानी हर क्षेत्र में, हर भूभाग में, हर प्रदेश में अलग अलग फल फूल यानी सब्जियां, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। यहाँ के रहने के लोगों का तरीका अलग है, संस्कृति अलग है, पहनने के कपड़ों का तरीका अलग है। यानी खाने के, जब हम अनाज में देखेंगे तो खाना अलग अलग हम खाना खाते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से हम भारत देश को देख रहे हैं, तीनों तरफ से जो यहाँ पे समुद्र से घिरा हुआ भारत देश को हम देख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर में हिमालय पर्वत है और यहाँ पे दक्षिण में समुद्र से घिरा हुआ इस भारत देश को हम देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वह देश कौन सा है जहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, उनकी तरह तरह संस्कृतियां रहती हैं। यहाँ पे कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि इस देश में अलग अलग संस्कृति है। यहाँ की जो संस्कृति जो है मन को भाने वाली है, और यहाँ का जो प्रकृति है वो भी मन को उल्लास देने वाला है। इस प्रकार यहाँ पे वह देश कौन सा है, इस कविता में हम
भारत देश के बारे में जान सकते हैं।